जय हिंद दोस्तों। आइए जानते हैं स्टॉक मार्केट हलवा है क्या। आखिर बहुत से लोगों को लगता है कि आइए पका पकाया मिल जाएगा, खा के मज़े से चले जाइए। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक मार्केट हलवा है क्या। अब मैंने ये हलवा शब्द क्यों कहा, तो ज़रा इस पर गौर फरमाइएगा कि हलवा एक ऐसी डिश है ना जो लगभग पूरे भारत में खाई जाती है और उसको बनाना भी बेहद आसान है। जितना स्वादिष्ट इसको बनाना चाहते हैं उतने इंग्रेडिएंट्स डालते जाइए इसमें, मतलब मेवे और घी वगैरह, समझिए उतना स्वादिष्ट आपके लिए बन जाएगा। तो कोई भी पका सकता है, कहीं भी पका सकता है, पहाड़ से लेके समुद्र के तल तक, मतलब कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। तो स्टॉक मार्केट में बहुत से लोग सोचते हैं आएंगे, पैसा बनाएंगे, मज़े करेंगे और चले जाएंगे। देखिए दोस्तों, आपको एक सिंपल सी चीज़ यहाँ मैं बता रहा हूँ तो शायद आपको पता भी हो सकता है बहुतों को ना पता हो। तो वो क्या है कि जो ऊपर वाला है ना, उसने ये जो दुनिया बनाई है, तो वो इतने अनंत ब्रह्मांड का जो रचयिता है, जिसने आपका निर्माण किया, इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है, तो वो मतलब उसको क्या आप समझते हैं कि आप समझ लेंगे अपनी छोटी सी बुद्धि से। देखिए दोस्तों, उसने जो है ना ये जो दुनिया बनाई है, इसमें लोग जो बनाए हैं, मनुष्य बनाया है, तो उसको टॉप ऑफ क्रिएशन कहते हैं, सृष्टि का सरताज कहते हैं उसको। तो अगर उसने बनाया है तो कुछ ना कुछ सोच के बनाया ही होगा। अब इसमें देखिए, उसने बहुत से लोगों को बहुत सा अमीर बनाया है और बहुत से लोगों को गरीब बनाया है। यहाँ पे जो जितना अमीर है, जिसके पास जितना धन दौलत है, वो उतना प्रतिष्ठित है, उस सुख सुविधाएँ उस मुहैया कर सकता है अपने लिए, तो उसका जीवन आसान हो जाता है। जीवन जीना उसके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। एक मिडिल क्लास, लोअर क्लास क्या है कि सुबह से शाम तक वो अपने जीवन यापन के आवश्यक संसाधन ही जुटाया करता है, और यही जुटाते जुटाते उसकी उम्र निकल जाती है और उसे पता भी नहीं चलता। जैसे आप अपनी उम्र को ही ले लीजिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाहिर सी बात एक साधारण व्यक्ति हैं, बहुत अमीर उसके पास तो फुर्सत ही नहीं कि ऐसे कोई भी आए आरा गहरा और कह के कुछ भी चला जाए और वो सुनने लगे ना। वो उनके पास टाइम की वैल्यू है, क्योंकि उस टाइम को वो जब जहाँ भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ से वो उसके एवरेज में अर्न कर रहे हैं, तो उनको क्या ज़रूरत है। आप परेशान हैं तो आप इन चीज़ों को खोज रहे होंगे कि कैसे होगा। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जो पैसा है, उस ऊपर वाले ने जो धन की रचना की है हमारे साथ बात, वो धन की रचना उसने ऐसे की है कि उसको इस सृष्टि के केंद्र में रखा है। केंद्र में रखा है मतलब कि जैसे आप सब कुछ धन के लिए तो कर रहे हैं। आखिर समाज जो है, अगर आप समाज में रह रहे हैं, समाज का अंग हैं, तो जाहिर सी बात है आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं धन से जुड़ी हुई हैं। या तो आप समाज का हिस्सा ना रहिए, आप जंगलों में चले जाइए, पहाड़ पे चले जाइए, आप सर्वस्व त्याग कर दीजिए, तो ठीक है, फिर तो धन की कोई वो नहीं है। तो अब अगर ये धन को उसने केंद्र में रखा है, तो जाहिर सी बात है अगर वो देना चाहता है आपको, तो मुँह में सोने का चम्मच, चांदी का चम्मच लेके आपको पैदा कर देता, लेकिन नहीं किया। तो उसका कारण क्या है? अब उसका कारण ये है कि वो आपसे करा के आप तक वो चीज़ें देना चाहता है, ना कि बिना किए हुए। तो अब देखिए वो होगा कैसे। अब बहुत से लोग हैं, जैसे अब मान लीजिए आप लखनऊ रहते हैं, जैसे मैं लखनऊ रहता हूँ, तो मुझे अगर दिल्ली जाना है तो मुझे दिल्ली का डायरेक्शन पता होना चाहिए, बाकायदा उसका मैप होना चाहिए, मैप में उसका डायरेक्शन पता होना चाहिए, कंपास होना चाहिए, जिससे कि मैं धीरे धीरे अगर अपनी यात्रा को मैं शुरू करता हूँ, पैदल करता हूँ, साइकिल से करता हूँ, मोटरसाइकिल से करता हूँ, कार से करता हूँ, ट्रेन से करता हूँ, जिस भी चीज़ से करता हूँ, तो मुझे उसका डायरेक्शन पता होना चाहिए, या जो भी मुझे लेके वहाँ तक जाएगा उसको उसका डायरेक्शन पता होना चाहिए, तब तो मुझे दिल्ली पहुँचा देगा। अब जाहिर सी बात है बहुत से लोगों को मेरे जैसे दिल्ली जाना होगा, लेकिन अगर मान लीजिए किसी के पास मैप नहीं है, कंपास नहीं है, उसे कोई वहाँ तक लेके नहीं जा सकता, तो वो दिल्ली कैसे जाएगा। समझ रहे हैं ना आप इस बात को। अब वो ये सोचे कि नहीं नहीं जी, मैं चलता रहूँगा, मैं दिल्ली एक दिन पहुँच जाऊँगा, तो आप पहुँच जाएंगे? नहीं पहुँच पाएंगे। वो बाय डिफ़ॉल्ट है, आपका लक है कि हाँ आप उस दिशा में चलते चले गए और आप पहुँच गए, वो एक दूसरी चीज़ है। लेकिन ऐसे अगर कहिए तो आप नहीं पहुँच सकते। तो बस वही चीज़ है यहाँ भी। यहाँ जो ये मार्केट है ना, वो ऊपर वाला किसको कैसे सिखा के वो चीज़ें देना चाहता है, वो उसके ऊपर है। तो हमारा क्या फ़र्ज़ है कि हम उसका शुक्राना करें, उसकी दया मेहर में रहें, और जो भी प्रयास कर रहे हैं आप, अगर स्टॉक मार्केट पे किसी को फॉलो कर रहे हैं, किसी की चीज़ों को देख रहे हैं, उसके यूट्यूब के लेक्चर्स देख रहे हैं और आपको लगता है
कि ये एक ईमानदार किस्म का व्यक्ति हैं और चीज़ों को सही तरीके से ये प्रेजेंट कर रहे हैं और इसके पीछे इनका कोई ज़्यादा मकसद नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं है। तो आप सिर्फ मेरी राय मानिए, सिर्फ एक उन्हीं को फॉलो करिए और किसी को मत देखिए। अगर वो उसी रास्ते से होके उन्होंने मंजिल को पाया है तो एक दिन आपको भी वो रास्ता ज़रूर दिख जाएगा और ऊपर वाला आपके ऊपर भी रहमत करेगा। जैसे जिसको आप फॉलो कर रहे हैं आपके गुरु के ऊपर किया है, आपके मार्केट गुरु, वैसे ही आपके ऊपर भी वो ज़रूर रहमत करेगा एक ना एक दिन। तो सही दिशा में किया गया प्रयास हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। मार्केट में बहुत सी स्ट्रेटजीज़ हैं, बहुत से चीज़ें हैं। अगर आप जितना ज़्यादा नई नई चीज़ों को आप टेस्ट करते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। देखिए, मैं आपको अगर मार्केट का एक सार अगर आपको मैं बताऊं तो सार बस ये है कि मार्केट के अंदर अगर आप टेक्निकल को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो जाहिर सी बात है आप टेक्निकल के बिना नहीं कुछ कर सकते हैं। टेक्निकल ही आपका सब कुछ है। तो अगर आप टेक्निकल को फॉलो कर रहे हैं तो टेक्निकल में जो टेक्निकल का मेन टूल्स हैं, जो उसकी जान है, मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ 3 चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं, तो वो मार्केट में उतनी रिलायबल नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है नहीं, कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हैं, लेकिन आपके पास उतनी पूंजी नहीं है कि आप सारी चीज़ों को टेस्ट करते रहिए और अपनी पूंजी को दबाते रहिए। तो इस वजह से देखिए, मैं आपको सिर्फ मेन चीज़ें ये बताता हूँ कि मार्केट के अंदर 3 चीज़ें हैं। पहली क्या है? कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक जो है वो मार्केट का दिल है। जैसे जब ECG होता है तो लाइन अप एंड डाउन होता है, उससे हार्ट्स की सिचुएशंस का पता चलता है। तो वैसे ही ये जो हरी और लाल कैंडल्स हैं, आप इनके अपने अनुसार इनके रंग भी बदल सकते हैं, लेकिन मैं अमूमन हरी और लाल बाय डिफ़ॉल्ट रखती हूँ। तो जो लाल और हरी ये कैंडल्स हैं, इन कैंडल्स के ज़रिए हमें ये पता करना होता है कि मार्केट का मूड क्या है, सेंटिमेंट क्या है, और ये आपको पहले दिन से नहीं पता चलेगा। ठीक है, इसको करते करते जब आप लगातार उसी पे बिल्कुल फोकस रहेंगे, बिल्कुल मतलब जैसे अर्जुन से पूछा था ना गुरु द्रोण ने कि अर्जुन तुमको पेड़ पे क्या दिख रहा है, तो सिर्फ अर्जुन ने जो उत्तर दिया था वो आपको अपने जहन में रखना है। वो क्या है? अर्जुन ने कहा, गुरुदेव मुझे पक्षी की आँख दिख रही है, जबकि सारे दूसरे विद्यार्थियों ने कहा कि मुझे पक्षी दिख रहा है। तो आप इस चीज़ को जरा गौर से सोचिएगा कि उन्होंने पक्षी की आँख क्यों कही। तो बस यही चीज़ें हैं कि कैंडलस्टिक जो है, कैंडलस्टिक को आपको गौर से देखना है। और आप, मेरा ये पूरा 100% ये विश्वास है कि जब आप उसको गौर से देखेंगे चीज़ों को, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। लेकिन पेशेंस होना चाहिए, आपका एक लगाव होना चाहिए, तभी आपको चीज़ें दिखेंगी, अन्यथा नहीं दिखेंगी। तो सबसे पहले जो चीज़ें हैं मैंने बताई, सबसे फर्स्ट नंबर पे कैंडलस्टिक। दूसरा जो है वो ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन मीन्स सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, ये सारी एक चीज़ के अंदर आ गई, क्योंकि ये सबके जो सब चीज़ें हैं वो एक लाइन के थ्रू हम इनका पता करते हैं। तो जैसे इसका ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, जो भी है। और दूसरा क्या है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है और कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो जहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फेस कर रहा होता है ना, वहाँ कैंडलस्टिक के जरिए हम ये पहले से पता कर लेते हैं, या हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे इसका फॉल्स ब्रेकआउट होने वाला है या रियल ब्रेकआउट होने वाला है। और वहीं पे हम ट्रेड में एडवांस में हम एंट्री पहले से कर चुके होते हैं, क्योंकि वो इतना फास्ट होगा ना कि फिर वहाँ आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो आपको कुछ टाइम पहले ही एंट्री करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें। और जो लास्ट है, लास्ट अगर स्पेशली बैंक निफ्टी जो है बहुत ही बेहतरीन इंडाइसेस है, उससे बेहतरीन इंडाइसेस स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं है। अगर उसके फ्यूचर ऑप्शन को आप ट्रेड कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि बैंक निफ्टी जो है वो लेवल बैंक निफ्टी की जान है। लेवल को वो ज़रूर फॉलो करता है। मोस्टली 97% तक बैंक निफ्टी अपने लेवल को फॉलो करता है, और लेवल आप ऐसे नहीं निकाल पाएंगे। लेवल निकालने के लिए आपको कठिन परिश्रम की आवश्यकता होगी, और वो कठिन परिश्रम अगर आप करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। ठीक है, आपने समय दिया दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।